अपने आश्रम क्या हाल है? ठीक है। पक्का भवन बना है, ये वही जगह है। आज तक पूरे इतिहास में शायद कोई नहीं मिलेगा जो 22 साल तक जल न दिया हो। ये इतिहास पूज्य गुरुदेव भगवान बघेल सरकार ने पहला किया है, पहला किया है। इस आप सभी पीछे होते देश की राजधानी दिल्ली में 17 मार्च से भी तारीख है। जन्म हुआ 17 मार्च को 2000 हेलीकॉप्टर से डुमरा से और उनको फ्लाइट से वृंदावन की धरती पर 17 मार्च को 2000 में आध्यात्मिक महायज्ञ का अपनी यात्रा को समापन किया और 17 दिसंबर 2000 में महाराज ने पंच भौतिक शरीर का भी त्याग किया। आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वही बात। आप किस तरह से हैं? चप्पल पहन लिया जाता है। स्वागत है। मोबाइल से खेल रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। छोड़िए ना, हो गया 22 वर्ष तक जल का परित्याग कर दिया था इन लोगों ने। चलिए हटिए, आप नतीजा ये बाकी लोगों तस्वीर
सर को अपना टीम के साथ यहाँ तो बैठा दीजिए, अंदर जो खाली गैप है वहाँ पर वीआईपी जो लोग बैठे हैं उनको बैठे थे, जो लोग भी वीआईपी लोग हैं पूरा छोटी नहीं है तो आगे वाली यहाँ से नीचे वहाँ तक लाइन में रहेंगे, सबको निवेदन करिए शांतिपूर्वक बैठ जाए। और जो भी भक्त लोग यहाँ गेट पर हैं इन लोगों को बैठने के लिए आने दिया जाए आराम आराम से। कार्यकर्ता या भक्त है, आप सबसे नम्र निवेदन है शांति बनाए रखें, शालीनता का परिचय दें। जय श्री राम। विधायक आज जो भी उनको बैठने दें, उससे अगर कम हो तो वक्त आकर के इससे बैठ सकते हैं। हाँ चलिए चलिए पीछे है ये वाला, यही वाला है। देखो उतरेंगे तो ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्पति स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट देवी। दास जी, बाबा श्री रमाज्ञा दास जी, यहाँ उपस्थित पूरे देश से आए हुए परम आदरणीय सभी ऋषिवर, नाम जापकगण, आदरणीय महिलाएं बहन, आदरणीय सभी नेतागण करता हूं। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके सामने यहाँ खड़ा हूं। आप सभी लोगों को, जितने यहाँ आयोजक हैं, जितने श्रद्धालु आए हैं, की बात की, मैं समझता हूं कि जितना हम लोगों ने मांग किया, जितनी उम्मीद की, उससे 10 गुना ज्यादा देने को आदरणीय नीतीश कुमार ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। तो धन्यवाद देते हैं यहाँ के लाखों श्रद्धालु और यहाँ के जो लोग यहाँ पर हैं इस पवित्र नगरी में, उनकी ओर से आपको हम विशेष धन्यवाद देते हैं। भाइयों, ये यज्ञ का आज शुरुआत हो रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से। तुलसीदास जी ने कहा था कि जाको कुछ न चाहिए वो एक सबसे बड़ा शहंशाह है। बाबा तपस्वी दास जी ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं चाहा। इतिहास गवाह है, हमारे यहाँ यज्ञ की कहानी हमारे यहाँ लाखों साल से, हजारों साल से है। महाभारत में यज्ञ की चर्चा की गई है। जब पांडवों की जीत हुई तो भगवान कृष्ण से भी हम लोग को यज्ञ करना पड़ेगा। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति में कठिनाई हो रही थी तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और नतीजा आपके सामने है कि ऐसे ऐसे संतान उनके सामने, उनके परिवार में आए कि एक पूरी भगवान आज पूरी दुनिया सीताराम के नाम से पूजा करती है। कि पूरी आत्मा की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, वैसी जग की जो ताकत है, मैं समझता हूं अगर हमारे वेद पुराण में, महाभारत रामायण में अब जाएंगे तो उस जानेंगे कि वेद की क्या ताकत है, यज्ञ की क्या ताकत होती है। और बाबा के संत, उनके पुण्यात्मा उस आई। मैं समझता हूं बाबा का पुण्य प्रताप है और बाबा के प्रताप से ही आदरणीय नीतीश जी ने आज इतना ज्यादा सहायता हम लोग को यहाँ दिया कि हम लोग उनके कायल हैं, हम लोग उनके एहसानमंद हैं। और मैं समझता हूं कि माँ सीता की पवित्र धरती पर जो बाबा तपस्वी नारायण दास जी ने पूजा किया, सीताराम नाम जप किया,
तो मां सीता की ये धरती भी मैं चाहता हूं, लाखों हमारे सीतामढ़ी के 50 लाख चाहते हैं कि मां सीता की धरती को हिंदुस्तान के पर्यटक, धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए। और मैं जानता हूं कि इस तरह की जंग जब तक होती रहेगी। स्वागत करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय बाबा तपस्वी नारायण दास। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे परम आदरणीय बाबा रामाज्ञा दास जी आपके सामने मुखातिब हों और आपसे कुछ आपको आशीर्वाद देने का काम करें। बहुत बहुत प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ परम विरागी ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान श्री तपस्वी नारायण दास जी महाराज, आदरणीय हमारे प्रदेश बिहार के मुखिया श्री मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। वो चाहते थे कि विश्व शांति के लिए घर घर में ईश्वर नाम की प्रार्थना की जाए। आज विश्व पूरे अशांति की ओर है। अशांति के लिए एक ही रास्ता है, ईश्वर प्रार्थना। ईश्वर का नाम सीताराम अथवा ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो उस नाम का स्मरण किया जाए। ये कार्य आगे और शक्ति दें ताकि राष्ट्र हमारा स्वस्थ हो सके। जो इन्होंने कार्य किया है, ये कार्य का भी मैं आभारी हूँ। जो हम लोग मैक से, प्रवचन से, तमाम जगहों से लोगों को कहा करता हूँ, आप नशा न करें, नशा करने से आपको नुकसान होगा, आपके परिवार को नुकसान होगा, आपको परेशानी बढ़ेगी। ये इन्होंने 1-2 महीने के अंदर इतना व्यवस्था कर। परम पूज्य, परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री सदगुरुदेव भगवान जी, श्री बघी सरकार जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी, आपके साथ में नाम क्या, बाबूश्री ललन सिंह जी जो मंत्री हैं, मंच पर हमारे प्रभाता श्री रामाज्ञा दास जी महाराज, श्री रामानंद दास जी महाराज, श्री वृंदन दास जी महाराज, श्री भारत भूषण दास जी महाराज, श्री रामदास दास जी महाराज, श्री भरत दास जी महाराज, सभी लोग विद्यमान हैं। सीतामढ़ी जनपद बिहार के साथ साथ पूरे देश में सबको प्रेम किया और आज उन महान पुरुष का जन्म शताब्दी महोत्सव है, 100वां जन्मदिन है। वो संत तो सशरीर नहीं है, चले गए, परंतु उनकी आत्मा, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मैं एहसास करता हूं। और मेरे सभी गुरु भाई, मेरे सभी भक्त, कि जब भी याद करता हूं, परेशानी में पड़ता हूं, मेरे बाबा मेरे साथ होते हैं और व्यवस्थाओं को ठीक करते हैं। फिलहाल बहुत शब्द नहीं है और समय की भी कमी है, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं हमारे मुखिया के पास। मैं कृतज्ञता के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। नशाबंदी एक महात्मा का कार्य, हम समझते हैं कुछ भाइयों को तकलीफ हुई होगी, समाप्त किया कैंसर के रूप में, टीबी के रूप में, अस्थमा के रूप में, और नशा हार्ट अटैक को भी दिया है। शराबबंदी इन्होंने किया, इसके लिए भी मैं पूरे बिहार वासियों की तरफ से, आप सभी नाम जापकों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान से जो मेरे सीताराम परिवार के लोग आए हैं, आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। श्री देवेश बाबू ने कहा पर्यटन स्थल के श्रेणी में आज आप ला दें, बड़ी महान आपकी कृपा होगी और हमारे जितने मिथिला के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, सब आभारी आपके रहेंगे पूरे जीवन भर। क्योंकि श्री नवल किशोर राय जी जब सब सड़कों पर जहां तहां खड़े हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो जहां तहां हैं, सब लोग आपकी वाणी को सुनने के लिए आतुर हैं। आप आकर के अपना उद्बोधन दें, हमारे जनता को सुनाएं।
श्री रामज्ञा दास जी महाराज, श्री सुखदेव दास जी महाराज, यहाँ मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के जल संसाधन तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, रामानंद दास जी महाराज, रामोदार दास जी महाराज, ब्रजनंदन दास जी महाराज, श्री भारत भूषण दास जी महाराज, श्री भरत दास जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी संत महात्मा नाम जापक, विभिन्न दलों के सम्मानित नेतागण, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्रीमती रामचंद्र पूर्वे जी, जो पूर्वे जी को अध्यात्म की तरफ आकृष्ट कर चुकी हैं, श्री नवल किशोर राय जी, श्री सीताराम यादव जी, अर्जुन राय जी, रंजू गीता जी, नगीना देवी जी, माननीय सांसद, यहाँ उपस्थित सभी संत समाज से जुड़े श्रद्धालु लोग, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों और बच्चों, मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, परम पूज्य ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और जन्म शताब्दी समारोह में जिस प्रकार से भव्य आयोजन किया गया है, इसके लिए भी मैं सभी आयोजकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। जब इस आयोजन की जानकारी मुझे दी गई देवेश जी के द्वारा, नवल जी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, तो मुझे ये जानकारी हुई कि ये बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और लाखों की संख्या में लोग, 25 लाख से भी ज्यादा लोग 10 दिवसीय इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। और आप जानते हैं कि उन दिनों उसके प्रकाश पर्व होने वाला था, बोध गया में काल चक्र का आयोजन था। इन सब चीजों के लिए हम लोग सोच रहे थे और उसकी तैयारी में लगे थे। इस बीच में जब इसकी सूचना मिली तो मुझे खुशी हुई कि मां जानकी की जन्मभूमि में एक और भव्य आयोजन में राज्य सरकार को सहयोग करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए मुझे बड़ी आंतरिक खुशी हुई। और एक बात जान लीजिए, यहां सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया गया है वह सरकार का कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है। जब इतनी बड़ी संख्या में इतने श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं तो उनका ख्याल रखना ये राज्य की जिम्मेवारी है। इसलिए हम इसे अपनी जिम्मेवारी मानते हैं और इसी जिम्मेवारी का निर्वहन हम लोगों ने अभी प्रकाश पर्व के अवसर पर किया। 350वां प्रकाश पर्व, दशमेश पिता सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व था। उनका जन्म बिहार में ही, पटना में ही हुआ था 350 साल पहले। तो ये हम लोगों का धर्म था, कर्तव्य था, दायित्व था कि वो आयोजन भव्य हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न दिखे। और आज यही कारण है कि बिहार के बाहर से जितने लोग आए, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए, दुनिया के विभिन्न देशों से सिख श्रद्धालु आए, अन्य पर्यटक आए, वे सब बिहार के बारे में बहुत अच्छी धारणा लेकर गए।
और अब जब बिहार के लोग उन लोगों को कहीं मिल जाते हैं, सिख श्रद्धालुओं को, तो बड़ी इज्जत देते हैं। अब सोच लीजिए बिहार की इज्जत लोगों के मन में कैसी है। लेकिन अपने यहाँ ही कुछ लोग हैं बिहार में ही, जिनको इसमें आनंद आता है कि हम बिहार की छवि को थोड़ा खराब करें। मैं इस अवसर पर जितने नाम जापक हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे मनोवृत्ति वाले लोगों का मन ठीक हो जाए और सब लोग बिहारी होने में अपने आप गौरवान्वित महसूस करें। इतना ही आशीर्वाद आप लोग दे दीजिए। बिहार में कितना पोटेंशियल है, कितनी क्षमता आप सब जानते हैं। अब यहाँ ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी ने कितने दिनों तक तपस्या की, कितने दिनों तक तपस्या की। उन्होंने अन्न पानी सबका परित्याग कर दिया, सिर्फ गाय के दूध का सेवन करते थे। ये कोई साधारण बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अगर सीताराम नाम जाप शुरू कराया तो 57 साल से निरंतर जारी है। मैं नहीं समझता हूं कि इतनी निरंतरता कहीं होगी, निरंतर जारी। तो ठीक ही कहा, ये जो बगही स्थान है, अब ये मठ थोड़े ही है, ये जरूर बगही धाम होगा। और मैं देख रहा हूं कि आज इसकी शुरुआत है और शुरुआत के अवसर पर जब लाखों लोग उपस्थित हैं तो अगले 10 दिनों में कितनी संख्या में लोग आएंगे अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए। लेकिन जो लोग भी यहाँ आए हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि सीताराम नाम जाप तो जरूर करिए और साथ साथ यह भी मन में रखिए कि भाई आपस में प्रेम का, सद्भाव का भाव, ये जो झगड़ा करते हैं लोग आपस में, वो बड़ा विनाशकारी होता है। हम तो यही आकर प्रार्थना करेंगे कि सबके मन में शांति का भाव आए, प्रेम का भाव आए, सद्भाव का की भावना प्रज्वलित हो। और जब ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी महाराज के पास सभी धर्म के मानने वाले लोग आते थे, तो मैं समझता हूं कि सर्वधर्म समभाव का ये प्रतीक स्थल, इसलिए हम सब लोगों को और खास करके सीतामढ़ी में आए दिन कभी न कभी इधर उधर कुछ झगड़ा झंझट होने की संभावना रहती है। मैं तो यही सब लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आपस में प्रेम का, सद्भाव का वातावरण रखिए। बिहार बहुत आगे जाएगा, बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसका इतिहास गौरवता है। हम गौरव तो उस स्थान को फिर प्राप्त करने में कामयाब हैं, सिर्फ आपसी प्रेम और सद्भाव का की भावना रहेगा। हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया। 2015 में 9 जुलाई को महिलाओं का एक सम्मेलन था, एक कार्यशाला आयोजित थी पटना के श्री कृष्ण स्मारक भवन में, और वहां नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त करने के बाद मैं अपनी जगह पर बैठा ही था कि उस सभागार के कोने से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दीजिए। मेरे मन के अंदर की जो भी दुविधा थी, मैं युवावस्था से शराब और नशे के खिलाफ रहा हूं, लेकिन राजकाज संभालने के बाद मन में एक दुविधा थी कि हम लागू करें कि सब तक ये सफल होगा, क्रियान्वित होगा। हम सब के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको लागू किया, लेकिन उनके बाद इसको वापस ले लिया गया। तो कई तरह की दुविधा होती थी। मद्य निषेध दिवस हमने मनाना शुरू किया। विभाग का नाम था उत्पाद एवं मद्य निषेध। मैं विभाग की समीक्षा के दौरान कहता था कि आपका काम सिर्फ वसूली करना नहीं है, जो टैक्स है, बल्कि इस विभाग का नाम तो मद्य निषेध विभाग भी है। तो मद्य निषेध को प्रचारित करने के लिए आपको पहल करनी चाहिए। और हम लोगों ने 2011 से मद्य निषेध दिवस मनाना शुरू किया था।
26 नवंबर को, और कार्यक्रम बनाया कि जो गांव शराब से मुक्त हो जाएगा उनको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। कई प्रकार की योजनाएं, जो हमारे युवा अच्छी पेंटिंग करते थे, अच्छा नारा लिखते थे, उनको पुरस्कृत करते थे। लेकिन हम देख रहे थे कि इन सब चीजों के बावजूद शराब की खपत घट नहीं रही है, बढ़ रही है। तो ये मन में ये बात थी, लेकिन जब चंद महिलाओं ने आवाज लगाई शराब बंद कर दीजिए, तो मेरे मन की दुविधा अचानक समाप्त हुई। मैं लौटा और माइक पर पुनः आकर हमने कह दिया, अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। आपने फिर हम लोगों को, महागठबंधन को मौका दिया, हमने अपने वचन को हम लोगों ने निभा दिया और पूरी मजबूती से निभाया। अब एक एक चीज पर काम हो रहा, लेकिन आप तो जानते हैं हर प्रकार के लोग होते हैं समाज में, वैसे ही लोगों को दुरुस्त करने का, दुरुस्त हो जाने का आशीर्वाद दीजिए। तरह तरह का काम करते रहते हैं। कुछ को लगता है कि चलो ये बंद हो गया है तो ये अगर इसमें 2 नंबरी कारोबार करोगे तो कुछ पैसा ज्यादा कमाओगे, कुछ रिस्क उठाते रहते हैं। कुछ बच्चों का इस्तेमाल कर देते हैं शराब की बोतल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो हम लोग तो प्रयत्न करते रहते हैं, बगैर जन चेतना के सिर्फ कानून से इसकी कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए बड़ा जबरदस्त अभियान चल रहा और 21 जनवरी से वो अभियान शुरू हुआ, नशा मुक्ति अभियान। और 21 जनवरी को पूरे बिहार में शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। हम लोगों ने तो सोचा था कि 2 करोड़ लोगों की भागीदारी होगी, लेकिन उत्साह के साथ 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला में हिस्सा लिया। और जो रूट उसके लिए निर्धारित किया गया था वह कम पड़ गया। लोगों ने खुद ही अपना रूट तय कर लिया और एक कतार से काम नहीं चला तो उसके पीछे दूसरा कतार, तीसरा कतार, और इस प्रकार से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की भागीदारी हुई। यह लोगों की जो एकजुटता है शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में, उसका प्रकटीकरण था। और आज के इस अवसर पर जो कुछ भी यहाँ कहा गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और यही संदेश लेकर जाइए और देख लीजिए शराब छोड़ने के बाद कहीं कोई दूसरा मादक पदार्थ तो नहीं ले रहा, समझाइए। और अगर आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं रहा है तो हम लोगों ने हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बना दिया है, वहां उनको पहुंचा दीजिए, उनको ठीक ढंग से इलाज, उनको ठीक ढंग से परामर्श दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं लोग हृदय से मुक्ति पा ले, इस व्यसन से हृदय से लोग मुक्ति पाएं। और जिस दिन समाज ने हृदय से व्यसन से मुक्ति पा ली, समाज को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप कल्पना करिए, हमारे गरीब परिवारों में जब ये बीमारी बढ़ने लगी नशा की, तो लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में बर्बाद करने लगे। घर की स्थिति खराब होने लगी, कोलाहल का वातावरण बनता था। कहीं भी जाइए शाम होते होते चारों तरफ कोलाहल, झगड़ा, झंझट, गाली गलौज का वातावरण था। और जब शराब बंद हुआ तो अब शांति का माहौल आ गया। अब इस शांति के माहौल में ब्रह्मलीन बाबा तपस्वी नारायण दास जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, अगर एक काम करना है, सीताराम नाम जाप करना है, तो हम करते रहेंगे कुछ भी हो। और देखिए दूसरों के लिए कितना उन्होंने बहुत सुंदर जगह बनवाया कि 108 जगह कीर्तन होता रहता, कीर्तन मंडप, और खुद एक झोपड़ी में रहते थे। सचमुच ऐसे त्यागी लोग ही समाज को बदलते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर उनके कृतित्व का प्रभाव नहीं होता तो इतनी बड़ी संख्या में आप आज उपस्थित तो नहीं होते। उनका प्रभाव, और अब मंदिर का भी निर्माण तो बहुत भव्य तरीके से हो रहा। हमने आज देखा बहुत भव्य मंदिर का भी निर्माण हो रहा। मेरी पूरी शुभकामना है। और आप जो यहाँ
जाप करेंगे और जब हम जाने कि 1008 जगह पर स्थान पर कीर्तन जाप होगा, सीताराम नाम जाप होगा और 108 जगह पर हवन होगा। मैं तो सुनकर दंग था कि इतनी जगहों पर, तो ये आयोजन तो बहुत बड़ा अद्भुत है, हमने नहीं देखा है। तो ऐसा भव्य आयोजन आप सबके की श्रद्धा का प्रतिफल है और जो भी हमारे आयोजक हैं मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं इस शानदार और भव्य आयोजन के। और मैं समझता हूं कि यह तो जरूर आकर्षण का केंद्र बनेगा। पर्यटक केंद्र कौन सा बनता है? जहां कुछ आकर्षण होता है वहीं पर्यटक जाते हैं। तो भाई इससे बड़ा आकर्षण का केंद्र और कौन बनेगा? और ये तो सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मभूमि, ये तो लोग आते ही हैं यहाँ, तो एक एक तरह की चीज देखने को मिलती है। तो अब इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपकी श्रद्धा देखकर तो लगता है कि यह अगर पर्यटक स्थल नहीं होगा तो कौन सा स्थल पर्यटक स्थल होगा? तो यह बगही धाम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज के इस आयोजन में जो जरूरी हम लोगों का कर्तव्य था वो हमने निभाया और इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो भी जरूरी निर्णय की आवश्यकता होगी वह निर्णय आपके परामर्श से लिया जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ब्रह्मलीन तपस्वी नारायण दास जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आप सबका सत्कार करते हुए, सभी आयोजकों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहे शांति से, केवल 2 मिनट का पूजन है। गेट पर नाम संकीर्तन वहां से आरंभ होगा और फिर केवल 5 मिनट और नाम जापक बंद हो। आप सभी लोगों को यही बैठना है अभी केवल 15 मिनट। बोलो बैठोगे है ना? बोलिए बाकी सब खड़े ना हो, गाड़ी देख रहे, गाड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी यही थे, आप क्या दौड़ रहे थे चले के लिए? अब वो एक खानपेटी पूजा करेंगे, उनका दायित्व है, आए हैं उनको आशीष किया। दौड़ना नहीं है, मीटिंग बंद है, यहाँ तो उठने से आप जा नहीं पाएंगे, इसलिए कोई भी उठने से परेशानी आपको होगी। इसके बाद ये नहीं किया आपने, के पहले लोग रहे हैं तो आप आपको कोई परेशानी हो, मैं नहीं चाहता कोई परेशानी हो, परेशानी तो सब सामने रास्ता बनाओ, सुने रास्ता बनाओ। देव हो शांति अंतर जो शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति यतो यदा समीयसे दोनो अभयं चंद्रमा मनसो जगो सूर्यो नारायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। मैं चाहता हूँ कि अब यज्ञ आरंभ हो। प्रार्थना होगी कि अब यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया जाए। जय हो। गिरेगा। बस ज़्यादा लोग बहुत ये है बस जाने दे गाड़ी पास से हटिए ना। चलो
चले चले सम्मान का कार्रवाई संपन्न हुआ। आगे का दिन स्वागत भगत सर सर